हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मूवी एक्सप्लेन वाईटी। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ट्रेलर आने के बाद हम काफी सारे डिटेल के बारे में वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। तो उन वीडियो में मैं पहले ही आपको ये बताता आ रहा हूँ कि गॉडजिला इस मूवी में एक ईविल कैरेक्टर हो सकता है, जैसे कि हमें ट्रेलर में साफ साफ दिखाया भी गया है। लेकिन इस बात गॉडजिला के ईविल होने से किसका हाथ है, ये तो हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। लेकिन गॉडजिला फैंस ये बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि जो गॉडजिला पहले ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो आज इंसानों के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। लेकिन इस मूवी में एपेक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी इस ट्रेलर में ट्रूली ईविल दिखाया गया है और इनके पास एक आलाई के तौर पर मेका गॉडजिला भी है, जिसे एपेक्स अपने फायदे के लिए यूज करने वाला है। लेकिन यहीं पर गॉडजिला फैंस एक थ्योरी को स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि एपेक्स मेका गॉडजिला को किसी तरह से गॉडजिला की तरह दिखाकर ये सारे चीजें कर रहा है, जिससे लोगों को गॉडजिला ईविल नजर आ रहा है। और फैंस इस थ्योरी पे इतना ज्यादा श्योर इसलिए हैं क्योंकि क्लासिक मूवी में मेका गॉडजिला को फेक गॉडजिला की तरह मूवी में दिखाया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके वजह से ये थ्योरी, जिसे फैंस बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो स्टोरी में रियल भी नहीं हो सकता है। तो वीडियो के आगे हम ये डिस्कस भी करेंगे कि इस थ्योरी में कितना ज्यादा सच है और ये थ्योरी कितना झूठ है। तो इस थ्योरी के बारे में अच्छे से समझने के लिए और मूवी में रियल विलेन कौन है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बिग शाउट आउट टू सजीवन नायर, जिन्हें हमारे पिछले वीडियो के क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है। तो ये थ्योरी निकलना तब शुरू हुआ जब ट्रेलर में गॉडजिला को पूरी तरीके से एक इविल कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में गॉडजिला ने अपने पूरे ताकत से ह्यूमैनिटी को बचा रहा था। लेकिन गॉडजिला इतनी जल्दी ऐसे कैसे बदल सकता है, ये बात थोड़ा सा हजम भी नहीं होता है। लेकिन जब बात आता है गॉडजिला की, तब क्लासिक के कोई भी गॉडजिला सीरीज के मूवी को उठा के देख लो, आपको गॉडजिला इविल ही दिखाया गया है। लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गॉडजिला सिर्फ टाइटन को छोड़कर और किसी का भी जान लेने की कोशिश तक नहीं किया था। और किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हम ये भी देखे थे कि जब सोल्जर गॉडजिला के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब भी गॉडजिला इंसानों को इग्नोर कर रहा था, जैसे कि गॉडजिला इंसानों को मारना नहीं चाहता था। लेकिन अगर गॉडजिला चाहता तो वो पूरे आज से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन गॉडजिला को सिर्फ टाइटन को रोकना था, क्योंकि गॉडजिला मॉन्स्टर वर्ल्ड का किंग है और एक किंग को अपना टेरेस्ट्रियल की रखवाली करना उसका फर्ज भी बनता है। जिसके वजह से गॉडजिला म्यूटोस को मारा, रोडान और बाकी टाइटन को रोका और गीदोरा को खत्म किया। तो यहाँ पर गॉडजिला का इंसानों के ऊपर अटैक करने का कोई भी इंटेंशन ही नहीं था। लेकिन अब गॉडजिला इंसानों के ऊपर अटैक किसी इंटेंशन के वजह से कर रहा है, जैसे कि ट्रेलर में भी मेडिसन ने कहा है कि कोई है जो गॉडजिला को भड़का रहा है ये सब करने के लिए। इसे पता तो लगता है कि ट्रेलर में हमें ये हिंट देने की कोशिश किया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब डेफिनेटली गॉडजिला ही कर रहा है। और गॉडजिला ऐसे क्यों कर रहा है, वही मूवी का प्लॉट ट्विस्ट भी हो सकता है। तो स्टोरी में एक और भी ट्विस्ट रखा गया है जो ट्रेलर से भी कंप्लीट रिवील हो चुका है कि इस मूवी में हमें मेका गॉडजिला दिखने वाला है। तो मेका गॉडजिला को एपेक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पहले से ही बनाता आ रहा था। और सरप्राइजिंगली गॉडजिला किस जगह पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, डेफिनेटली ट्रेलर के हिसाब से गॉडजिला सिर्फ एपेक्स फैसिलिटी के ऊपर ही अटैक कर रहा है। तो ये एपेक्स का भी एक प्लान हो सकता है, जिससे वो गॉडजिला को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके अपने फैसिलिटी के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। या फिर गॉडजिला को शायद मेका गॉडजिला के बारे में अब पता चल गया है। तो अगर गॉडजिला को पता चल गया है कि इंसानों ने गॉडजिला से टक्कर देने के लिए किसी और को छुपा रखा है, तो डेफिनेटली अब गॉडजिला इंसानों को भी मारने के लिए पीछे हटने वाला नहीं है। पर ये एक तरफ से जस्टिफाई भी करता है कि गॉडजिला इतने दूर तक भी एपेक्स फैसिलिटी को ट्रैक कर पा रहा है और एक एक करके सिर्फ एपेक्स के फैसिलिटीज को ही खत्म कर रहा है। तो सवाल ये भी आता है कि गॉडजिला ने मोनाज के वो शिप को फिर क्यों तबाह किया। तो मैं आपको बता दूं कि शायद गॉडजिला अपने पुराने दुश्मन यानी कि कॉन्ग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहा होगा। तो अगर इस टाइम गॉडजिला के सामने कोई भी चीज आएगा तो गॉडजिला बिल्कुल ही उसे छोड़ने वाला तो नहीं है। तो इन सारी चीजों से ये प्रूव भी होता है कि ट्रेलर में हमें जितने भी बार गॉडजिला का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, वो सब रियलिटी में गॉडजिला ही कर रहा है। लेकिन मूवी में मेका गॉडजिला का ज्यादा क्या रोल है? तो मेरे हिसाब से जैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गॉडजिला का न्यू एबिलिटी बॉर्नी गॉडजिला को रिवील किया गया था, वैसे ही मेका गॉडजिला को ट्रेलर में कम से कम दिखाने का मतलब यह है कि मेका गॉडजिला को मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो स्टोरी को बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन पर ले जाएगा। तो मूवी में कुछ ऐसे भी क्यों नहीं हो सकता कि मेका गॉडजिला ही वो फेक गॉडजिला निकले जो ये सब तबाही कर रहा हो और मेका गॉडजिला अपने आप को गॉडजिला की तरह दिखने के लिए किसी तरह का होलोग्राम का इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन इसका चांसेस उतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि ट्रेलर से ही हमें इसका प्रूफ मिल जाता है। तो जब गॉडजिला ने कॉन्ग के ऊपर अटैक किया था, तब गॉडजिला पानी से तैर कर आया था और मेका गॉडजिला यहाँ पर तैर कर नहीं आ सकता और पानी में होलोग्राम भी काम नहीं करेगा। और यहाँ पर गॉडजिला हांगकांग में तबाही मचा रहा था, तो कॉन्ग ने उसे रोकने के लिए आया था। तब वो गॉडजिला ही था जो कॉन्ग के ऊपर अपना रियल एटॉमिक ब्रीथ को यूज किया था। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि गॉडजिला सच में अब लोगों के बीच तबाही मचा रहा है। और ट्रेलर के जिस सीन में हमें मेका गॉडजिला दिख रहा है, उसमें भी हमें मेका गॉडजिला का अपीयरेंस साफ साफ एक मशीन की तरह
ही दिख रहा है। और मेकागोजिला एक मशीन और गॉडजिला एक लिविंग क्रिएचर है, तो मेकागोजिला किसी भी तरह से गॉडजिला का अपीयरेंस और कैरेक्टर को 100% तो कॉपी नहीं कर सकता, जिससे लोगों को गॉडजिला और मेकागोजिला के बीच फर्क ना दिख सके। तो ये थ्योरी मूवी में बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवी में जिस तरह से मॉन्स्टर फाइट को दिखाना चाहते हैं, उसमें ये स्टोरी लाइन बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता। तो आप कुछ बोलेंगे कि क्लासिक गॉडजिला मूवीज का क्या, उसमें तो हमें मेकागोजिला को गॉडजिला बनते हुए पहले से ही दिखाया जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि गॉडजिला पहले से ही मूवी में इविल रह चुका है, और उस टाइम गॉडजिला को तो डांस करते हुए और फ्लाइंग किक मारते हुए भी दिखाया जा चुका है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मॉन्स्टरवर्स जैसी अलग स्टोरी लाइन में क्लासिक मूवी के आइडिया को ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमें पता है कि मॉन्स्टरवर्स क्लासिक तो की गॉडजिला मूवी से बिल्कुल ही अलग है, और इसका हिस्ट्री और टाइमलाइन क्लासिक से अलग तरह से बनाया गया है। तो मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला को इविल दिखाना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, बल्कि फैंस तो इस बात से नाराज हैं कि कॉन्ग को गॉडजिला से ज्यादा अच्छा और गॉडजिला को विलेन जैसा दिखाया गया है, जबकि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि मूवी में किसका जीत होने वाला है और इसका मेन विलेन कौन है। और ज्यादातर ये बात भी लोग भूल जाते हैं कि मूवीज में मेन कैरेक्टर को आज विलेन दिखाना असल में स्टोरी का एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह काम करता है, जिसे स्टोरी के एंड में रिवील किया जाता है, और इसी पर स्टोरी में मेन विलेन को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें असल में ह्यूमन ही मेन विलेन है जो ये सब करवा रहा है। नहीं तो ना ही एपेक्स मेकागोजिला बनाता, ना ही गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी के ऊपर अटैक करता, ना ही मोनास कॉन्ग को स्कॉल आइलैंड से लाते, और ना ही गॉडजिला और कॉन्ग के बीच फाइट हुआ होता। तो इससे हमें ये मानना तो पड़ेगा कि वो इंसान ही है जो ये सब करवा रहा है, भले ही गॉडजिला को मेन विलेन और नेगेटिव की तरह दिखाया ही क्यों नहीं गया हो। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये सब मेरा थ्योरी और ओपिनियन है, और सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन आप मेरे ओपिनियन से कितने सहमत हो, और आपका खुद का ओपिनियन क्या है इस थ्योरी और मूवी के बारे में, मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो और फ्यूचर की इंपोर्टेंट वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहला गॉडजिला मूवी को किस साल में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग थियरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।